नमस्कार दोस्तों देवभूमि उत्तराखंड के पहाड़ों में यात्रा करना अब पहले से ज्यादा आसान होने जा रहा है। दरअसल हर साल लाखों लोग उत्तराखंड के पहाड़ों में आते हैं, खासकर चार धाम यात्रा के लिए, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री के दर्शन करने। लेकिन दोस्तों, इन पवित्र धामों तक पहुंचना बिल्कुल भी आसान नहीं होता। पहाड़ों में खतरनाक मोड़, लैंडस्लाइड और स्नोफॉल का खतरा हमेशा बना रहता है। और सबसे बड़ी बात, एक छोटी सी भी गलती कभी कभी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बन जाती है। दोस्तों, 2013 के केदारनाथ त्रासदी को कौन भूल पाया है। उस बाढ़ में हजारों लोग अपने जान से हाथ धो बैठे थे। और उस हादसा के बाद लोगों के मन में एक सवाल उठा, क्या हम इतने कमजोर हैं कि एक डिजास्टर के सामने हार मान जाए। और शायद इसी सवाल ने उत्तराखंड के इंफ्रास्ट्रक्चर को बदलने की प्रेरणा दी। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उन 3 बड़े प्रोजेक्ट्स की जो आने वाले समय में उत्तराखंड के फ्यूचर को बदलने वाले हैं। दोस्तों, इन प्रोजेक्ट्स में शामिल है ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन, केदारनाथ रोपवे प्रोजेक्ट और हरिद्वार ऋषिकेश देहरादून मेट्रो प्रोजेक्ट। दोस्तों, उत्तराखंड सिर्फ एक स्टेट नहीं, ये एक आस्था का प्रतीक है। यहाँ के हर पत्थर, हर पहाड़, हर नदी का अपना एक धार्मिक और भावनात्मक महत्व है। और शायद इसीलिए इसे देवभूमि कहा जाता है। लेकिन यहाँ के लोगों के लिए और यात्रियों के लिए ट्रांसपोर्टेशन हमेशा से एक चुनौती रही है। इसीलिए सरकार ने पिछले कुछ सालों में कई बड़े प्रोजेक्ट शुरू किया है, जिनका लक्ष्य है उत्तराखंड को ऑल वेदर कनेक्टिविटी और मॉडर्न ट्रांसपोर्टेशन से जोड़ना। तो चलिए पहले चलते हैं ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक, जहां एक ऐसी रेल बनने जा रही है जो पहाड़ों की जिंदगी बदल देगी। दोस्तों, ये प्रोजेक्ट सिर्फ एक रेलवे लाइन नहीं, बल्कि एक सपना है जो पहाड़ों के लोगों के लिए साल दर साल पूरा हो रहा है। दरअसल ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक 125 किलोमीटर की इस रेलवे लाइन को बनाने में 24,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का खर्च आएगा। और इस रेल प्रोजेक्ट को 2026 के अंत तक पूरा करने का टारगेट रखा गया है। दोस्तों, इंडियन रेलवेज और रेल विकास निगम लिमिटेड मिलकर इस प्रोजेक्ट को बना रहे हैं। ये रेल लाइन ऋषिकेश से शुरू होकर देवप्रयाग, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग से होते हुए कर्णप्रयाग तक जाएगी। और फ्यूचर में इसी रेल लाइन को बद्रीनाथ और केदारनाथ से जोड़ा जाएगा। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे रूट का 85% हिस्सा टनल्स के अंदर से गुजरेगा। मतलब 105 किलोमीटर के एरिया में लगभग 17 बड़े टनल्स बनाए जा रहे हैं, जिसमें से सबसे लंबी टनल लगभग 15 किलोमीटर की होगी। यानी पहाड़ों के अंदर एक पूरा अंडरग्राउंड रेल नेटवर्क तैयार हो रहा है। ये लाइन बनने के बाद पहाड़ों में सफर करने में 10 घंटे से भी ज्यादा का समय बचेगा। जो यात्रा ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक अभी रोड से 7 से 8 घंटे की समय लगती है, वही यात्रा ट्रेन से 1.5 से 2 घंटे में पूरी हो जाएगी। अगर इस प्रोजेक्ट का इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट की बात करें, तो इस प्रोजेक्ट में पहाड़ों को बचाने के लिए लेटेस्ट ऑस्ट्रेलियन टेक्नोलॉजी NATM का यूज हो रहा है, ताकि लैंडस्लाइड और वाइब्रेशन से पहाड़ों को कम से कम नुकसान हो। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट से लोकल बेनिफिट्स की बात करें तो हर डिस्ट्रिक्ट में नए स्टेशन बन रहे हैं, देवप्रयाग, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग जैसे एरिया में। साथ ही इस प्रोजेक्ट के बनने से टूरिज्म और लोकल बिजनेस दोनों को बूस्ट मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, यह प्रोजेक्ट चारधाम रेल नेटवर्क का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है, जिससे आगे चलकर केदारनाथ और बद्रीनाथ दोनों तक पहुंचना और भी आसान हो जाएगी। अब हम बात करेंगे केदारनाथ रोपवे प्रोजेक्ट की। दोस्तों, अगर आपने कभी केदारनाथ यात्रा की हो तो आप जानते होंगे कि सोनप्रयाग से केदारनाथ का सफर कितना कठिन होता है। 18 किलोमीटर की तीखी चढ़ाई, ऊंची पहाड़ी रास्ते, कभी पत्थर तो कभी बर्फ, और यह सब कुछ 11,000 फीट की ऊंचाई पर। अब आप सोचिए, बुजुर्ग लोगों के लिए, बच्चों के लिए या उन लोगों के लिए जिनकी तबीयत ज्यादा अच्छी नहीं होती, उन सब के लिए इस यात्रा को कर पाना अपने आप में एक कसौटी बन जाती है। लेकिन दोस्तों, आने वाले कुछ सालों में यह सब कुछ बदलने वाला है, क्योंकि अब सोनप्रयाग से केदारनाथ तक सिर्फ 36 मिनट में पहुंचना मुमकिन होगा। और इस मिराकल के पीछे है अडानी एंटरप्राइज लिमिटेड का एक हिस्टोरिक प्रोजेक्ट। दोस्तों, सितंबर 2025 में अडानी एंटरप्राइज को नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक मैनेजमेंट लिमिटेड ने इस रोपवे प्रोजेक्ट के लिए लेटर ऑफ अवार्ड दिया है। यह प्रोजेक्ट नेशनल रोपवे डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी पर्वतमाला परियोजना के तहत बनाया जा रहा है, जो भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव है। दोस्तों, अडानी एंटरप्राइज इस रोपवे प्रोजेक्ट में 4,081 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेगा। यह अडानी ग्रुप का पहला रोपवे प्रोजेक्ट है और उनका लक्ष्य है इससे एक बेंचमार्क बनाना, सिर्फ उत्तराखंड के लिए नहीं बल्कि पूरे भारत के लिए। यह इन्वेस्टमेंट सिर्फ रोपवे के लिए नहीं, बल्कि सराउंडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे अप्रोच रोड्स, पैसेंजर टर्मिनल्स, पावर बैकअप और वेदर प्रूफ केबिन्स के लिए भी किया जा रहा है। दोस्तों, अडानी एंटरप्राइज इस प्रोजेक्ट को अपने रोड्स, मेट्रो, रेल और वाटर डिवीजन के अंडर एग्जीक्यूट करेगा।
जो इंडिया के मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी विजन का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। दोस्तों इस रोपवे को सोनप्रयाग से केदारनाथ तक बनाया जाएगा, जिसका टोटल डिस्टेंस होगा 12.9 किलोमीटर की। यानी ये रोपवे भारत के सबसे लंबे हाई अल्टीट्यूड रोपवे में से एक होगा। दरअसल सोनप्रयाग 1829 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और वहीं केदारनाथ 3583 मीटर की ऊंचाई पर। यानी ये रोपवे लगभग 1750 मीटर की वर्टिकल क्लाइंब कवर करेगा। और ये एक इंजीनियरिंग मार्वल से कम नहीं है, क्योंकि पहाड़ों के बीच स्टील टावर्स और गोंडोलास इंस्टॉल करना वेदर और अल्टीट्यूड दोनों के हिसाब से बहुत चैलेंजिंग होता है। अभी जो लोग सोनप्रयाग से केदारनाथ तक पद यात्रा करते हैं, उन्हें ये 18 किलोमीटर का सफर करने में 8 से 9 घंटे का समय लगता है, वो भी अच्छे मौसम में। लेकिन इस रोपवे के बन जाने के बाद यह सफर सिर्फ 36 मिनट में पूरा हो जाएगा। सोचिए, जहां पहले एक पूरा दिन लगता था, अब सिर्फ आधे घंटे में आप केदारनाथ मंदिर के दर्शन कर सकते हैं, वो भी बिना थकान और बिना खतरे के। दोस्तों इस रोपवे सिस्टम की कैपेसिटी होगी 1800 पैसेंजर एक घंटे में एक डायरेक्शन के लिए। यानी एक घंटे में लगभग 3600 यात्री ऊपर और नीचे जा सकते हैं। दोस्तों इस रोपवे के केबिन में 8 से 10 लोग आसानी से बैठ सकते हैं और इसका सिस्टम ऑटोमेटिक लोडिंग अनलोडिंग टेक्नोलॉजी से ऑपरेट करेगा। साथ ही इस रोपवे को स्पेशली डिजाइन किया गया है ताकि हर साल 20 लाख से ज्यादा श्रद्धालु इसमें यात्रा कर सके। और सबसे बड़ी बात, इस रोपवे में ऑल वेदर ऑपरेशन सिस्टम होगा। चाहे स्नोफॉल हो, रेन हो या फॉग, रोपवे चलती रहेगी। दोस्तों अगर बात करें प्रोजेक्ट की टाइमलाइन की, तो इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में अभी 6 साल लगेंगे। यानी कंस्ट्रक्शन का टारगेट है 2031 तक इस प्रोजेक्ट को ऑपरेशनल कर देना। अडानी एंटरप्राइज इस रोपवे को बिल्ड, ऑपरेट और ट्रांसफर यानी बीओटी मॉडल पर चलाएंगे। कंस्ट्रक्शन के बाद अडानी ग्रुप इस रोपवे को 29 साल तक ऑपरेट करेंगे, वो भी रेवेन्यू शेयर मॉडल पर, जहां पैसा नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक मैनेजमेंट लिमिटेड और अडानी एंटरप्राइज के बीच शेयर होगा। वहीं अगर बात करें इस प्रोजेक्ट की इन्वायरमेंटल सेफ्टी और टेक्नोलॉजी की, तो इस रोपवे प्रोजेक्ट में मिनिमम लैंड डिस्टर्बेंस और इको फ्रेंडली फाउंडेशन सिस्टम का यूज किया जा रहा है। वहीं एडवांस रोपवे टावर इंस्टॉलेशन मशीन से पहाड़ों पर हेवी ब्लास्टिंग की जरूरत नहीं पड़ती। इसके अलावा रोपवे में हाई विंड टॉलरेंस केबिन्स, ऑटोमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम्स और एआई बेस्ड कंट्रोल मॉनिटरिंग यूज किया जा रहा है ताकि यात्रा हर सीजन में सेफ और स्टेबल रहे। और सबसे बड़ी बात, ये रोपवे सोलार और रिन्यूएबल पावर सोर्सेस से ऑपरेट होने के लिए डिजाइन किया जा रहा है ताकि पॉल्यूशन और कार्बन फुटप्रिंट दोनों कम हो। साथ ही इस प्रोजेक्ट के कंस्ट्रक्शन फेज में हजारों लोकल लोगों को नौकरी मिलेगी। इंजीनियरिंग, लॉजिस्टिक, कैटरिंग, सेफ्टी सब फील्ड्स में लोकल हायरिंग का फोकस रखा गया है। दोस्तों इस रोपवे के ऑपरेशनल होने के बाद लोकल इकोनॉमी को भी डायरेक्ट बूस्ट मिलेगा। होटल, धर्मशाला, टैक्सी सर्विस और लोकल मार्केट्स में डबल बिजनेसेस की संभावना है। यानी ये रोपवे सिर्फ केदारनाथ तक पहुंचने का रास्ता नहीं, बल्कि पहाड़ों के लोगों के लिए नए सपनों का रास्ता है। दोस्तों अब बात करते हैं तीसरे बड़े प्रोजेक्ट की, जो है हरिद्वार ऋषिकेश देहरादून मेट्रो कॉरिडोर। यह प्रोजेक्ट उत्तराखंड का फर्स्ट इंटरस्टेट मेट्रो लाइन होने वाला है। इसका मेन ऑब्जेक्ट है हरिद्वार, ऋषिकेश और देहरादून के बीच फास्ट, क्लीन और ग्रीन कनेक्टिविटी देना। दोस्तों इस प्रोजेक्ट की टोटल लेंथ है 73 किलोमीटर की, जिसमें लगभग 40,000 करोड़ रुपए की खर्च आएगी। साथ ही इस प्रोजेक्ट को बनाया जा रहा है उत्तराखंड मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के अंडर, जिसे फेज वाइज 2030 तक कंप्लीट करने का टारगेट रखा गया है। दोस्तों आपको बता दूं, इस प्रोजेक्ट को 2 फेज में कंप्लीट किया जाएगा। दरअसल इस रूट में 2 कॉरिडोर्स होंगे। देहरादून ऋषिकेश कॉरिडोर जो कि 40 किलोमीटर लंबा होगा, और ऋषिकेश हरिद्वार कॉरिडोर जो कि 32 किलोमीटर लंबा होगा। दोस्तों इससे फायदा यह होगा कि तीनों तीर्थ स्थलों के बीच ट्रैवल टाइम 2 घंटे से कम हो जाएगा, रोड ट्रैफिक और पॉल्यूशन दोनों कम होगा। साथ ही श्रद्धालुओं और लोकल लोगों के लिए सेफ और रिलायबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम मिलेगा। यानी मेट्रो सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं, ये उत्तराखंड का मॉडर्न फेस बनने जा रहा है। दोस्तों आज उत्तराखंड सिर्फ अपनी प्रकृति और धार्मिक महत्व के लिए नहीं, बल्कि अपने मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर रेवोल्यूशन के लिए भी जाना जा रहा है। दोस्तों ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन, केदारनाथ रोपवे और हरिद्वार देहरादून मेट्रो, ये सिर्फ यात्रा को आसान नहीं बनाएगा, बल्कि पहाड़ों में नए रोजगार, नए बिजनेसेस और नए सपने लेकर आएंगे। एक टाइम था जब पहाड़ों का सफर लोगों को मुश्किल लगता था, और अब वही पहाड़ लोगों के सपनों का सफर बनने वाले हैं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, उत्तराखंड के इन प्रोजेक्ट्स के बाद चारधाम यात्रा कितना बदलेगी? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।